बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था, आज उसका जवाब मुझे मिल गया है। मुझे इस बारे में पता था, मैं बच्चों के साथ काफी टाइम से शेयर भी करना चाहती थी, पर मैंने फिर सोचा कि यार मैं एक बार टॉपर्स के इंटरव्यू देखती हूँ और उसमें देखती हूँ कि क्या करते हैं ये लोग ऐसा अलग जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जो एक्चुअल में टॉपर बनना चाहता है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो सबसे बड़ी गलती हर एक बच्चा करता है, आज के वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। और मैं जानती हूं कि आप सबका एक सपना है कि आप भी अपने 10th बोर्ड्स के एग्जाम में 95% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए, क्लेम करके जाइए, अपने आप को गोल देके जाइए कि मैं 95% से ज्यादा स्कोर करूंगा। अब हम बात करते हैं कि क्या है वो सबसे बड़ी गलती। देखो, जब स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, ऑनलाइन ट्यूशन होते हैं, तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम बच पाता है। और उस सेल्फ स्टडी के टाइम को बच्चा जब उस थोड़े टाइम को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो इवेंचुअली वो मेहनत कर रहा है बट उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसी के बारे में हम बात करेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए आप सबसे पहले तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकालने की कोशिश कीजिए। और सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हैं या आप लेक्चर्स देख रहे हैं स्कूल के बाद तो वो आपका सेल्फ स्टडी में आ जाएगा, या आप होमवर्क कर रहे हैं तो वो सेल्फ स्टडी में आएगा। नहीं, सेल्फ स्टडी में केवल रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को यूज करें, जिसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो आज की क्लास का है वो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करें। बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पूरे सिलेबस के कंप्लीट होने का वेट करता है। ठीक है, वो सोचता है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, उसके बाद ही मैं अपने सैंपल पेपर्स लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा, विच इज ब्लंडर। आप सब बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस साइड बाय साइड करना है। मान लीजिए मैंने आपको 10th टॉपिक पढ़ाया, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके पास होने चाहिए, 10 साल के सैंपल पेपर्स आपके पास होने चाहिए। आपको ये एक ऐसी बुक खरीद लीजिए जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। आप पढ़ने बैठ रहे हो, आप अपना साल शुरू कर रहे हो, उस साल के शुरुआत में ही आपके पास आपकी क्लास के प्रीवियस ईयर पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स और यूनिट टेस्ट के पेपर्स होने चाहिए। नहीं है, जुगाड़ करो, इधर उधर से मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने 10th टॉपिक पढ़ा तो आपने क्या किया, पिछले 10 साल के पेपर्स उठाए और उन 10 साल के पेपर्स में जो भी 10 से 12 सवाल आ रहे थे वो 10 से 12 सवाल करके देखे साइड बाय साइड, क्या मुझसे ये क्वेश्चंस निकल पा रहे हैं 10th के। कोई रैंडम क्वेश्चन करने की जगह हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स के उस टॉपिक के क्वेश्चन करो। अब मान लो कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, टेंसेस का ही दिया हुआ था कि आपको ना रीराइट करना है सेंटेंस, कोई एक टेंस में दिया हुआ है और आपको पास्ट टेंस में दिया है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखने के लिए बोला है, तो आप मान लो नहीं लिख पा रहे हो। क्यों नहीं लिख पा रहे हो? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आप लोगों को क्या नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता। तो उसी समय उसको छोड़ना नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को वापस से पढ़ो, उसका पूरा रूल स्ट्रक्चर देखो और फिर तुरंत जाके वो सवाल लगाओ। जब आप क्वेश्चंस को ऐसे साइड बाय साइड सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको मैं ये बोल रही हूं कि एट द एंड अलग से जो बच्चा सोचता है ना कि जैसे स्कूल के अंदर अक्टूबर नवंबर तक तो पूरा सिलेबस हो ही जाता है, तो बच्चा सोचता है कि मैं अब नवंबर दिसंबर में जाके कहीं सैंपल पेपर लगाऊंगा। उस टाइम तक पता नहीं सिचुएशन कैसी हो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कई बच्चों का बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है, कई बच्चों को डर बहुत ज्यादा लग रहा होता है, प्रेशर बहुत फील हो रहा होता है ना। उस समय पर प्रैक्टिकल्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तो नहीं इतना समय मिल पाता। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए प्लीज कि आपके जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अलग अलग बैचेस के अंदर अभी अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी 10th पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैंने 10th का एग्जांपल दिया कि मैं बच्चों को अब प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन करवाऊंगी साइड बाय साइड, जैसे ही मेरा 10th का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि आप भी जो करवाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग 10 से 15 सवाल साइड बाय साइड निकालो सेल्फ स्टडी में। मैथ्स में सर ने जो टॉपिक कराया उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल के सो, साइंस में जो करवाया उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो करना जरूरी है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम पढ़ सब कुछ लेते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि इससे सवाल कैसा पूछा जाएगा। तो जब हम सैंपल पेपर्स देखते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, तो हमें एक आइडिया लगता है कि पेपर में ऐसा सवाल आता है, क्या मुझे ये पता है, सर ने मुझे ये फॉर्मूला बता दिया, ये कॉन्सेप्ट बता दिया, पर क्या मैं इसे एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं, क्या इस फॉर्मूला से, इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके से सवाल बना के पूछा जा रहा है तो मैं उस सवाल को निकाल पा रहा हूं, नहीं निकाल पा रहा हूं तो क्या गड़बड़ है। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इसी बारे में था कि बच्चे प्लीज आप लोग वेट ना करें प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स को
या आपके बुक के जो भी क्वेश्चंस है उनको लगाने के लिए एंड का, कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते, वो दिन कभी नहीं आता, ठीक है, उसका वेट नहीं करना है। साथ ही साथ साइड बाय साइड क्वेश्चन प्रैक्टिस चलनी चाहिए, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। जो भी अब आप लोगों के डाउट है ना, जो भी आप लोग अपना इस प्रेपरेशन पीरियड में फेस कर रहे हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, और 95% तो जरूर कमेंट करके जाना अगर आप भी स्कोर करना चाहते हैं तो।